तो हाय प्यारे मित्रों, हाय गाइज, प्यारे भैया और बहनों और सभी भावी अध्यापकों और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रतियोगी। तो आज अपन पढ़ रहे हैं भारतीय संविधान की विशेषताएं, यानी कि जो भारत में संविधान बना तो उसकी कुछ विशेषताएं भी होती है। तो उन विशेषताओं को हम इस वीडियो के अंदर पढ़ेंगे फ्रेंड्स। और नंबर पक्का है आपके, यहाँ से क्वेश्चन जरूर आता है। मेरे आरएस में यहाँ से क्वेश्चन राइट थे और मैंने आरएस का एग्ज़ाम दिया था। तो पढ़ते हैं दोस्तों। भारतीय संविधान की विशेषताएं, यानी कि विश्व का सबसे बड़ा लिखित गणतांत्रिक संविधान है फ्रेंड्स। विश्व का सबसे बड़ा लिखित भी है और गणतांत्रिक है। ये क्या है? ये गणतांत्रिक है फ्रेंड्स, यानी कि यहाँ पर गणराज्य की स्थापना है ना, एक गण है ना। इसको अर्थ बताऊंगा बाद में मैं। तो मूल संविधान में 8 अनुसूचियां हैं और 22 भाग है फ्रेंड्स, और 395 अनुच्छेद थे। यानी कि जो मूल संविधान था उसमें 8 अनुसूचियां और 22 भाग और 395 अनुच्छेद थे। और वर्तमान में संविधान में 12 अनुसूचियां हैं और 22 या 25 भाग है फ्रेंड्स। ये ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये। और लगभग 475 अनुच्छेद है फ्रेंड्स यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान उदार का संविधान है। क्या है? उदार। अब आप सोचोगे उदार क्यों है भाई? यहाँ से सारे सामान जितने भी उपबंध है अलग अलग जगह से लिए, इसलिए उदार का थेला भी बताया। तो भारतीय संविधान लचीले व कठोर संविधान का समन्वय का मिश्रण है दोस्तों। ये क्या है? लचीले और वो कठोर दोनों का मिश्रण है, मिक्सचर। ठीक है फ्रेंड्स। और भारतीय संविधान लचीला अधिक है। क्या है? ये लचीला ज़्यादा है और कठोर कम है फ्रेंड्स, यानी कि लचीला ज़्यादा है। क्या है फ्रेंड्स? ये लचीला ज़्यादा है या अधिक है और कठोर कम है ये। इसी कारण भारतीय संविधान में अब तक लगभग 102 संशोधन हो चुके हैं फ्रेंड्स। कितने हो गए? 102। ये ध्यान रखना है। भारतीय संविधान में संशोधन 3 तरीके से किया जाता है, यानी कि भारतीय जो संविधान है उसमें संशोधन है 3 तरीक़ों से होता है। इसमें कैसे होता है मैं बताऊँ। सामान्य बहुमत से। देखो आप, 3 तरीके कौन कौन से? सामान्य बहुमत है ना। दूसरा है अनुच्छेद 368 के तहत। 2 प्रकार से यहाँ होता है, यानी कि विशेष बहुमत से और विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों के अनुमोदन से। यानी कि आधे राज्यों का अनुमोदन तो आना ही चाहिए इसमें, तब जाके संशोधन होगा, है ना। विशेष बहुमत से और विशेष बहुमत के प्लस आधे राज्यों के अनुमोदन भी होना चाहिए। कम से कम आधे राज्य तो होना ही चाहिए। और सामान्य बहुमत से संशोधन की प्रक्रिया भारतीय संविधान के लचीलेपन से दर्शाती है। क्या करती है? संशोधन की जो प्रक्रिया है भारतीय संविधान के लचीलेपन से दर्शाती है फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं। नए राज्यों का गठन। देखो यहाँ पर नए राज्यों का गठन होता है और राज्यों की सीमा में परिवर्तन और किसी राज्य के नाम में परिवर्तन, किसी प्रदेश को भारत का संघ राज्य क्षेत्र में शामिल करना हो तो भी यहाँ से चेंज होता है। किसी राज्य में विधान परिषद का गठन व उत्साधन या समाप्त करना, यानी कि विधान परिषद का गठन या उसको विधान परिषद को समाप्त करना, वो भी यहाँ से होता है ना। तो ये लचीलेपन दर्शाती है ये चीज़ें। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, ये जरूर ध्यान रखना है आपको। और फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करें और इस तरह से प्यार बनाए रखें। तो भारतीय संविधान कठोर इस संदर्भ में है कि कुछ प्रकरणों में संशोधन अनुच्छेद 368 में लिखित संशोधन प्रक्रिया से ही हो सकते हैं। कौन से अनुच्छेद में? 368 अनुच्छेद में, और वो भी लिखित प्रक्रिया से हो सकते हैं या लिखित संशोधन से हो सकते हैं। अनुच्छेद 368 3 बातों का उल्लेख है। जो अनुच्छेद 368 है फ्रेंड्स, उसमें 3 बातों का उल्लेख है फ्रेंड्स। कौन कौन सी 3 बातें? पढ़ते हैं 3 बातें फ्रेंड्स। संविधान में संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है एक तो, यानी कि संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख है। संविधान में संशोधन करने की शक्ति संसद के पास है। किसके पास है? संसद, कोर्ट के पास है। संविधान संशोधन विधेयकों को राष्ट्रपति कभी भी पुनर्विचार के लिए संसद को नहीं लौटा सकता। ये किसके तहत है? 24वां संविधान संशोधन 1971 के अंतर्गत है
कि संविधान संशोधन विधेयक को राष्ट्रपति कभी भी दोबारा विचार करने के लिए संसद को नहीं लौटा सकता। एक तो ये है, ठीक है मैंने 3 बातों का उल्लेख है। जो ये 3 बातें हो गई। अनुच्छेद 368 के तहत 2 तरीकों से संविधान संशोधन हो सकता है। यानी कि 368 के तहत 2 तरीकों से कैसे, कि विशेष बहुमत से और आधे राज्यों से। ठीक है, 368 के तहत अनुच्छेद है ना, तो 368 के तहत तो 2 तरीकों से संविधान चेंज हो सकता है। एक तो विशेष बहुमत और आधे राज्यों से। तो विशेष बहुमत से कैसे होगा? विशेष बहुमत आप समझो इसको अच्छे से कि सदन की कुल सदस्य संख्या, ठीक है, निर्वाचित व मनोनीत दोनों हो सकती है, का बहुमत होता है एक, है ना, और प्लस उपस्थित मतदान करने वालों का, यानी कि जो वहाँ पर उपस्थित रहेंगे, यानी कि उपस्थित होकर मतदान करने वालों का 2/3 बहुमत, ठीक है ना, उपस्थित भी रहेंगे और उपस्थित में से मतदान करने वालों का 2/3 बहुमत, इनमें से जो भी ज़्यादा होगा ना उसी के द्वारा पारित होना चाहिए ये, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये ध्यान रखना, 2/3 बहुमत होना चाहिए। और एक दूसरा है तीसरा का विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों का अनुमोदन। तो विशेष बहुमत होना चाहिए और आधे राज्यों का अनुमोदन होना चाहिए, तब जाके परिवर्तन होगा फ्रेंड्स। तब जाके ये 2 तरीकों से संशोधन होगा 368 के तहत। ये तीनों लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। क्या है? बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन फंसता है, हर बार क्वेश्चन यहाँ से आया है। आइए सारे इसमें भी आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, कि इसके द्वारा राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में संशोधन हो सकता है। क्या होता है? जो निर्वाचन मंडल है ना उसमें संशोधन हो सकता है। राष्ट्रपति की जो निर्वाचन पद्धति में संशोधन हो सकता है। केंद्र व राज्य सरकार की कार्यपालिका शक्तियों में परिवर्तन व अलग पृथक्करण हो सकता है। न्यायपालिका शक्तियों में संशोधन हो सकता है। ठीक है, न्यायपालिका की जो शक्तियाँ हैं उनमें भी संशोधन हो सकता है। संविधान की 7वीं अनुसूची में संशोधन हो सकता है। कौन सी अनुसूची में? 7वीं। अनुच्छेद 368 में संशोधन संसदीय शासन व्यवस्था अब लागू होती है। संसदीय शासन व्यवस्था, संघात्मक शासन व्यवस्था, ठीक है, संघ तो केंद्र और संसदीय भी केंद्र, है ना। तो अनुच्छेद 1 में लिखा है कि भारत राज्यों का संघ है। क्या है? भारत राज्यों का संघ किसमें लिखा है? अनुच्छेद 1 में। भारत क्या है? राज्यों का संघ। मौलिक अधिकारों का उल्लेख भाग 3 में, अनुच्छेद 12 से 35। नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है भाग 4 में, अनुच्छेद 36 से 51। ये जरूर इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, मैंने वीडियो बनाई हुई है अलग से, उसमें भी नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है 36 से 51 भाग 4 में। 36 से 51 में लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा, ये भी इसी के अंदर है। तो लोक कल्याणकारी जो राज्य हैं उसकी अवधारणा भी इसी के अंदर है। संविधान में नीति निर्देशक तत्वों का समावेश भारत को लोक कल्याणकारी राज्य बनाने के उद्देश्य से किया गया है फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो संविधान में नीति निर्देशक तत्वों का समावेश किसमें किया गया है? भारत को लोक कल्याणकारी राज्य बनाने के उद्देश्य से। अब आगे बढ़ते हैं। लोकप्रिय प्रभुसत्ता आधारित संविधान है ये। क्या है? एक तो लोकप्रिय भी है और प्रभुसत्ता पर आधारित संविधान है ये। ठीक है, तो जो यहाँ पढ़ते हैं संविधान में जो नीति निर्देशक तत्वों का समावेश हुआ था, तो भारत को लोक कल्याणकारी राज्य बनाने के उद्देश्य से किया गया था। आगे बढ़ते हैं। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणतंत्र राज्य। क्या ये? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य। ये जरूर एग्जाम में लाइन आ जाती है फ्रेंड्स। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य। इसकी विशेषताएं कौन कौन सी? समाजवादी व पंथ निरपेक्ष राज्य, है ना, यह है इसकी विशेषताएं। अब आती विशेषताएं तो कि समाजवादी व पंथ निरपेक्ष राज्य, स्वतंत्र न्यायपालिका और न्यायिक पुनरावलोकन। ठीक है, ये इसकी विशेषताएं। तो स्वतंत्र है न्यायपालिका, न्यायिक पुनरावलोकन है, तो यह है इसकी अवस्था फ्रेंड्स। तो आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स यहीं पर वीडियो ख़त्म होती है ये,
और वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर जरूर करें फ्रेंड्स, और आपके मित्रों को बताएं और ऐसे प्यार बनाते रहें। और यहाँ से नंबर ज़रूर आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स ये। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।